बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो 21 दिन में संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। जेपी, हमीदिया, कस्तूरबा और एम्स में बेड को भी रिजर्व कर लिया गया है और अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी। तो मरीज मिलते ही उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग है वो की जाएगी और 21 दिन में संपर्क में आए लोग होंगे आइसोलेट। अभी तक प्रदेश में नहीं मिला है कोई भी मरीज, लेकिन एहतियातन कहीं ना कहीं जो प्रशासन है उनकी तरफ से अब तैयारी पूरी तरफ से देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से WHO ने भी इसे एक महामारी घोषित कर रखा है, उसके बाद में देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश में अब मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 21 दिन में संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। कई अस्पतालों में भी बेड को रिजर्व रखा गया है। जेपी, हमीदिया, कस्तूरबा और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में जो बेड है उनको विशेषकर रिजर्व रखा गया है और अफ्रीकी देशों से आने वाले लोगों पर खास नजर रखी जाएगी। तो मरीजों के मिलते ही उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी कि वो किनके संपर्क में आए थे, उन सारी चीजों को ट्रैक किया जाएगा। 21 दिन में संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। तो अभी तक प्रदेश में नहीं मिला है कोई भी मरीज, लेकिन एहतियातन सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से ये पूरी जो व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है कि किस प्रकार से बड़े अस्पतालों में बेड को रिजर्व रखा गया है। तो तैयारी पूरी कर ली गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं चुनौती बहुत बड़ा है और ये अचानक से महामारी जो है वो पूरे देश की जनता में और मध्य प्रदेश के लोगों में न फैले, इसको लेकर मध्य प्रदेश में एहतियातन अलर्ट जारी कर दिया गया है। 21 दिन में संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हम अपनी संवाददाता प्रखर जैन का रुख करेंगे। प्रखर, एहतियातन मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। ये पहले ही अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद अब अगर बात की जाए तो अस्पतालों में, बड़े अस्पताल जो है उनमें बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। अगर बात की जाए भोपाल की, अगर बात की जाए तो जेपी अस्पताल में 7 बेड रिजर्व किए गए हैं, जबकि हमीदिया, कस्तूरबा और एम्स हॉस्पिटल में 10-10 बेड जो है वो मंकी पॉक्स के पेशेंट्स के लिए रिजर्व कर दिए गए हैं। ये जो रिजर्व बेड है ये आइसोलेशन वार्ड के अंदर रिजर्व किए गए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए अभी तक कोई भी पेशेंट वैसे तो मध्य प्रदेश में मिला नहीं है, लेकिन एहतियातन ये पूरी तरीके से तैयारियां पहले से ही की जा रही है। साथ ही अगर बात की जाए तो अफ्रीकी देशों से या फिर बांग्लादेश और पीओके जैसे देशों से आने वाले जो यात्री हैं, जो टूरिस्ट हैं, उन पर खास तौर पर नजर होगी। कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है, अगर कोई ऐसा केस आता है तो कांटेक्ट ट्रेसिंग जो है वो की जाएगी और इसके बाद अगर बात की जाए तो 21 दिन तक का आइसोलेशन भी कराया जाएगा। और ये तमाम चीजें अगर बात की जाए तो ये जो तमाम चीजें एहतियातन अब स्टेप उठाए जा रहे हैं, एहतियातन कदम ये उठाए जा रहे हैं। इसके पहले केंद्र सरकार भी लगातार मंकी पॉक्स की सिचुएशन को लेकर मॉनिटरिंग करता रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी लगातार इस पूरे मंकी पॉक्स के मामले को लेकर समीक्षाएं, बैठक लेते रहे हैं और उसके बाद ही तमाम प्रदेशों को अलर्ट मोड पर काम करने के निर्देश भी जारी किए गए थे केंद्र सरकार की तरफ से, जिसके बाद जो है मध्य प्रदेश में पहले तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए थे और उसके बाद अब जो है अस्पतालों में बेड भी रिजर्व कर दिए गए हैं। जी प्रखर, देखिए WHO की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया था और उसके बाद अब मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी किया गया है। प्रखर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो मंकी पॉक्स है ये कितना खतरनाक है, क्योंकि इसका वेरिएंट भी सुनने में आ रहा है कि ये बदला हुआ है, तो ये कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है? देखिए रोहित, बिल्कुल मंकी पॉक्स के लेकर अगर बात की जाए तो WHO पहले ही इसको महामारी और महामारी घोषित कर चुका है। हालांकि अगर बात की जाए तो ये इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोरोना जैसी बड़ी महामारी की शक्ल कम लेता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मंकी पॉक्स को लेकर लगातार अगर बात की जाए तो लगातार इसके केसेस रहे हैं। तो ऐसे में वैक्सीन्स पहले से अवेलेबल हैं, उनमें बस अगर जो नए वेरिएंट के ऊपर जो स्टडी होगी तो उस हिसाब से बस वैक्सीनेशन के अंदर कुछ एक अपडेशंस जरूर करने होंगे, लेकिन इसकी वैक्सीन्स जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे। और साथ ही अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अभी खासतौर पर भारत और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो अभी मध्य प्रदेश और भारत के अंदर केसेस की संख्या कम है। मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात की जाए तो अभी तक एक भी केस सामने नहीं आया है, तो ऐसे में इस समय ज्यादा पैनिक की सिचुएशन दिखाई नहीं दे रही है मंकी पॉक्स को लेकर, खासतौर पर मध्य प्रदेश के अंदर। लेकिन अगर बात की जाए तो ये एक
बड़ा रूप जरूर ले सकता है, क्योंकि ये बॉडी टू मैन ट्रांसफर होने वाला संक्रमण है, जो पहले जानवर संक्रमित जानवरों से इंसान में आता है और फिर इंसान से इंसान में ये वेरिएंट ट्रांसफर होता है। तो ऐसे में जरूर बड़ा रूप ले सकता है, लेकिन तैयारी, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, इसीलिए तैयारी जो है वो खास तौर पर शुरू से ही अलर्ट पर रखी गई है, जब केसेस नहीं भी हैं। जी, बहुत शुक्रिया प्रखर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में मंकी पॉक्स को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। 21 दिन में संपर्क में आए लोगों को आइसोलेट किया जाएगा। बड़े अस्पतालों में जेपी, हमीदिया, कस्तूरबा और एम्स जैसे बड़े अस्पतालों में बेड को रिजर्व रखा गया है और अफ्रीकी देशों से आने वाले नागरिकों पर विशेष रूप से नजर रखी जाएगी और किसी भी मरीज के मिलते ही कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी की जाएगी।